11वीं जेपीएससी की पीटी परीक्षा में कथित तौर पर पेपर लीक का मामला आया है। इतना ही नहीं, कई सेंटर पर कई तरह की लापरवाही की बात भी सामने आ रही है। परीक्षा के इतने दिनों बाद कई परीक्षार्थी सामने आ रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके सेंटर में किस प्रकार की लापरवाही बरती गई और किस प्रकार की अनियमितता हुई है। ऐसे ही एक छात्रा सामने आई है और उन्होंने वीडियो संदेश जारी किया है और ये बताने की कोशिश की है वो एक परीक्षार्थी रही हैं 11 जेपीएससी में और उनका सेंटर जमशेदपुर था। परीक्षा के पहली पाली और दूसरी पाली में क्या कुछ गड़बड़ी हुई, आप उन्हीं की जुबान से सुनिए। मैंने भी 11th जेपीएससी दिया था, जहाँ मेरा सेंटर जमशेदपुर पड़ा था, लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल कॉलेज करंडी में। और सेंटर कोड वहाँ का 3225 था। फर्स्ट शिफ्ट में हमारे यहाँ ये अनियमितता मैंने अपनी आंखों से देखी, प्रत्यक्ष प्रमाण है हम लोग वहाँ पे। 10-20 में हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, वो भी 2 बार मैंने खुद जाके रिमाइंडर, मैंने एक बार और एक लड़के ने एक बार जाके बोला कि हमारे एग्ज़ाम में लेट हो रहा है, कॉपी दीजिए। सारे टीचर्स बोल रहे थे कि ठीक है, टाइम हम लोग मैनेज कर देंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए, पेपर आ जाएगा। हमने एग्ज़ाम दे दिया, फर्स्ट शिफ्ट हो गया। सेकेंड फिर हम लोग निकल गए क्लास से करीबन ग्राउंड से हमारा क्लास 200 मीटर की दूरी पे होगा। मैं बाहर निकली, कैंपस के बाहर निकली, लंच किया, फिर कैंपस में आई। सारे बच्चे कैंपस में बैठे हुए थे, लेकिन क्योंकि धूप बहुत थी तो मैं क्लास में चली गई। मैं और मेरे साथ एक गुड़िया नाम की लड़की थी, वो भी चली गई। बट वहाँ कोई चेकिंग नहीं हुआ। सेकेंड शिफ्ट में हम लोग आधा घंटा बैठे रहे वहाँ, किसी ने कोई चेकिंग नहीं किया। हम लोग क्लास में अपनी सीट पे बहुत देर तक बैठे रहे। हमारे बाद इनफैक्ट हम लोग खुद ही क्लास अनलॉक किए थे। लॉक नहीं था वो, बस छिपकली लगा हुआ था। टीचर आए, मुझे लगता है 1:30 बजे या 1:45 के करीब टीचर आए। एग्जैक्टली टाइम नहीं देखा था हमने। टीचर आए और उसके बाद उन्होंने भी कोई चेकिंग नहीं किया। इनफैक्ट उन्होंने हमसे बोला आपकी चेकिंग हो गई, तो हमें लगा कि वो पूछ रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट के बारे में। हमने बोला हाँ, और हम लोग सब बैठ गए वहाँ पे। कोई चेकिंग नहीं हुई और ना फर्स्ट शिफ्ट में हम लोगों को दिखाया गया कि कॉपी का सील खुला है या बंद है। वो लोग अपने मन से बांटे। हमारे यहाँ तो कोई बच्चे ने कोई आवाज़ भी नहीं उठाई। दूसरी बात ये हुई वहाँ कि हमसे बोला गया कि आप लोग कॉपी सबमिट कर दो। मैंने जब अपना कॉपी सबमिट करने के लिए कॉपी दिया तो मेरे कॉपी में भी इन्विजिलेटर का सिग्नेचर नहीं था। मैंने बोला सर मेरे में सिग्नेचर नहीं है। इनफैक्ट पता नहीं बाय मिस्टेक उनसे हुआ होगा, लेकिन मेरे बोलने के बाद फिर उन्होंने सिग्नेचर किया। तो मेरा यही बोलना था, अनियमितता तो बहुत ज़्यादा था, चेकिंग बिल्कुल नहीं हुआ। सेकेंड शिफ्ट में हम आधा घंटा से ज़्यादा क्लासरूम में बैठे थे कि कोई कुछ नहीं पूछने वाला था। मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ। दूसरी बात है, सारा टाइम और सब कुछ वहाँ कैमरे में होगा। जो भी चाहे तो वो इस सेंटर पे करंडी जमशेदपुर में जाके देख सकता है। मेरा सेंटर कोड 3225 है। तो और जेपीएससी हमारे ना, और मेरे एडमिट कार्ड में भी मुझे बहुत परेशानी हुई। 3 दिन से मैं डाउनलोड करने के लिए परेशान हो रही थी। ना वहाँ से जेपीएससी से कोई रिवर्ट आ रहा था और ना हमको कुछ भी मिल रहा था। मेल पे जाके लास्ट में मुझे मिला। 3 दिन उसमें मैं परेशान रही लास्ट मोमेंट में। तो और जेपीएससी में अभी भी कोई नहीं सुनने का है। मेरा कट ऑफ से ऊपर मार्क्स आ रहा है। मेरा निकल जाएगा प्रीलिम्स, आई थिंक निकल जाएगा। बट फिर भी मैं ये बात बोल रही हूँ, जिन बच्चों का भी हुआ है वो लोग अपना आवाज़ कृपया उठाएं। मेरे घर में भी अपोज कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने खुद भी मना किया कि इन सब चीज़ों में मत पड़ो। प्रशासन जेल में भी डाल रहा है, कोई नहीं देख रहा। फिर भी मैं आगे आई हूँ, तो और लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि सामने आके बोलें। पिटिशनर की बात है कि पिटिशनर बनना चाहिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। बट अगर मुझे सपोर्ट होगा, विनय सर अगर बोलेंगे तो मैं हमेशा रेडी हूँ वहाँ जाने के लिए।